उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जहां 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए और आज नतीजे आ रहे। सीसामऊ से जीती है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी जीत है सीसामऊ से एसपी की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। वाज़ेह रहे कि सीसामऊ से यहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। एसपी की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने। हालांकि जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान वोटिंग के दौरान जो गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही थी और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर दोबारा से वोटिंग कराने का मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी का खाता खुल चुका है। 9 सीटों में से सीसामऊ पर नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नसीम सोलंकी जिस तरीके से यहाँ लगातार एक्टिव नजर आई और कई मामलों को लेकर उन्होंने बातचीत भी आवाम से की और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उनको लाइमलाइट में भी लेकर आए, चाहे वो दूसरी तरफ पूजा करने की बात हो। बावजूद इसके यहाँ सीसामऊ से नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। हमारे नुमाइंदे अतीक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए और जो मुद्दे यहाँ उठाए गए थे, समाजवादी पार्टी का खाता खुल चुका है। नसीम सोलंकी सीसामऊ से जीत दर्ज करा चुकी है। कितनी बड़ी राहत समाजवादी पार्टी को इन तमाम चुनावी मुद्दों के बीच में। देखिए, एक बड़ा दाव किया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी की पत्नी इरफान सोलंकी के ऊपर जब ये आरोप लगा था कि उन्होंने एक महिला के घर में आगजनी की थी और उसके घर को जला दिया था कब्जा करने को लेकर। उसके बाद पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और उनको जेल भेज दिया गया था और बहुत जल्द पूरे मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। 7 साल की सजा उनको कर दी गई, इसको लेकर वो जेल में बंद है। ऐसे में जिस तरह के आरोप लगे थे तो ये मानना चाहता कि वहां की जनता शायद उससे नाराज चल रही है। इसी को लेकर जो रिपोर्ट मांगी गई थी तो रिपोर्ट में ये माना गया था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ सीसामऊ और वहां से उनका प्रत्याशी जीता। ऐसे में उन्हीं की पत्नी को दोबारा टिकट देना एक बड़ा भरोसा जताया अखिलेश यादव ने। इसी बीच जो चुनाव हुआ था तो ये गड़बड़ियां सामने आ रही थी कि वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या जो अधिकारी है वो मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने नहीं दे रहे। कई ऐसे जिले वहां पर जगह थी जहाँ पर प्रत्याशी को वापस, जहाँ पे जो वोटर थे उनको वापस भेज दिया गया। तो ऐसे में जो उनकी जीत हुई है ये बड़ा, हालांकि एक उन्होंने मैसेज दे दिया कि अभी भी जनता वहां पर नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी के ऊपर भरोसा जता रही है। इरफान सोलंकी ने एक वीडियो जारी किया था जेल के अंदर से और ये कहा था कि वोटर से या वहां की जनता से, आवाम से कि दोबारा उनके ऊपर भरोसा जताइए। तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि उनको फर्जी केस फंसाया गया था और जेल बंद कर दिया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको फंसा दिया था और उसको सजा ऐलान कर दिया था। मगर ये जो जीत उनकी हुई सीसामऊ से, ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी कद बढ़ा है क्योंकि ये सीट दोबारा खाते में आ गई और इरफान सोलंकी की जो इमेज खराब की गई थी उस इमेज को भी दोबारा ठीक करने का मौका मिला है। दूसरी सीट की बात करें तो करहल से समाजवादी पार्टी के जो घर के सदस्य है तेज प्रताप, उनको टिकट दिया गया था, वो भी इस सीट से आगे चल रहा है। मगर 2 सीटें के बाद 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। तो बढ़त की बात करें तो बीजेपी फिलहाल उपचुनाव में बढ़त बनाए हुए है और यही नतीजे समाजवादी पार्टी पहले से कह रही थी कि बीजेपी ये उस चुनाव को जीत लेगी क्योंकि चुनाव में धांधली करी गई है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे जहां पर प्रत्याशी जो थे बीजेपी के वो महिलाओं को धमका थे, अधिकारी जो थे हालांकि मुस्लिम महिलाओं को धमका रहे थे, उनको वोट डालने नहीं दे रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी लिखा गया था कि जो भी लोग वोट डालने जाते हैं मुस्लिम महिलाएं, उनका नकाब पुलिसकर्मी न चेक करे, उनका वोटर आई डी कार्ड या कोई भी कार्ड से वो वोट डालते हैं उनको पुलिसकर्मी न चेक करे, उसको सिर्फ जो चुनाव के अधिकारी हैं वही चेक करें। उसके बावजूद भी ऐसी खबरें निकल के आई थी कि पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा के चेक किया, नकाब चेक किया, उनको धमकाया। कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आए थे जिससे महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। कई वीडियो ऐसे आए थे जहां पुलिसकर्मी हाथ की पिस्टल लेके महिलाओं को वोट डालने से मना कर रहा है। उसी के बीच कई पत्र भी लिखे गए थे और 7 पुलिसकर्मियों को